अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज के हम लेक्चर के अंदर राइबोसोम को डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम हमारे पास क्या होता है। देखें बेटा, हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि राइबोसोम दरअसल जो है वो ऐसा ऑर्गन होता है हमारे सेल का जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। आपको अच्छे से पता है प्रोकैरियोट किसे कहते हैं और यूकैरियोट किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये राइबोसोम पाया जाता है, दोनों के अंदर पाया जाता है। कॉमन ऑर्गन है ये, ठीक है, जो प्रोकैरियोट में ही आपको मिलेगा और यूकैरियोट के अंदर भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा ऑर्गन है। खैर, अब हम बात करते हैं। याद रखिएगा बेटा, राइबोसोम के अंदर हमारे पास एक कहते हैं कि हमारे पास एक होता है न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं आरएनए का बेटा, ठीक है। आरएनए इस राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। इस आरएनए की वजह से इस सब्सटेंस का नाम राइबोसोम पड़ा गया, इसको राइबोसोम लिखा गया, ठीक है। राइबोसोम के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये कॉमन है, ये कॉमन ऑर्गन है, ठीक है। ये कॉमन हमारे पास ऑर्गन होता है किसके अंदर, कॉमन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रो एंड यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऑर्गन होता है राइबोसोम जो होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं राइबोसोम के बारे में आपसे बात करूं तो राइबोसोम के फंक्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा मैं, अभी इसके बारे में और बात करते हैं आगे आगे। एक और बात याद रखिएगा कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता राइबोसोम को कैरी करने के लिए, तो क्या करते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा, वो सिंपल हमारे पास कहाँ होते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गन है प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स मिलेंगे, वो यूँ फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट के अंदर कैसे होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं, ठीक है। यही बात हम लोगों ने की थी। और इसके अलावा राइबोसोम उसके लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया भी था। खैर, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की, तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोट में कहाँ होते हैं, फ्रीली कहाँ पर मौजूद होते हैं बेटा, आपके पास आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोट की बात करूँ तो यूकैरियोट के अंदर जो हमारे पास राइबोसोम की लोकेशन है, जो राइबोसोम की हमारे पास लोकेशन बताई गई है, तो हमारे पास दरअसल राइबोसोम जो होते हैं वो वहाँ होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कहाँ होते हैं, रफ ईआर पे। पूरा नहीं लिख रहा मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रहा हूँ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो मौजूद होते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है भाई। ये हमने थोड़ा इसका बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट ले लिया कि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और यूकैरियोट के अंदर वो कहाँ होते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर ये लगे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं राइबोसोम के साइज़ की बात करूं तो राइबोसोम का साइज़ जो है वो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम का साइज़ कुछ और होता है और यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम है उसका साइज़ कुछ और होता है। कैसे भाई, चलें देखते हैं, बात करते हैं इसकी ज़रा आपको ताकि समझ आ सके। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, साइज़ की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम का साइज होता है वो 70s होता है। क्या होता है, 70, एक मिनट बेटा, सॉरी, 70s होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोट के अंदर बात कर रहा हूँ राइबोसोम के साइज़ की, तो राइबोसोम का साइज़ होता है 70s, ठीक है। अगर मैं एस की बात करूँ तो एस किसे कहते हैं, एस का मतलब हमारे पास होता है बेटा सेव्ड बर्ग यूनिट। ये सेव्ड बर्ग यूनिट होती है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेव्ड बर्ग यूनिट को। सेव्ड बर्ग यूनिट हमारे पास हमें रिप्रेजेंट एस सी में रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेव्ड बर्ग यूनिट को, ठीक है। ये दरअसल राइबोसोम की एक यूनिट है मेरे पास, सही है। अब राइबोसोम की जो ये यूनिट है, अब ये दरअसल हम लोग इस्तेमाल करते हैं
राइबोसोम्स की मेजरमेंट के लिए, ताकि राइबोसोम्स को हम लोग मेजर कर सकें। राइबोसोम के साइज़ को मेजर करने के लिए हम लोग इस एस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है सेव्ड बर्ग यूनिट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये तो प्रोकैरियोट था। अगला अगर मैं यूकैरियोट के साइज़ की बात करूं तो यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम का साइज़ होता है वो होता है 80s। ठीक है, ठीक है, मतलब जो यूकैरियोट का राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट के राइबोसोम से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सही है भाई। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करूं, मैं अभी राइबोसोम की केमिकल कंपोजिशन की तरफ नहीं गया। मैं जस्ट राइबोसोम की अभी जो बात कर रहा हूं वो जनरल कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, कि वैसे राइबोसोम को अगर हमने देखा है, केमिकली नहीं देखा, वैसे अगर मैंने देखा है, जनरली उसको देखा है, तो राइबोसोम जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो बेटा याद रखिएगा, राइबोसोम्स के अंदर दो किस्म के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक कहलाता है स्मॉलर सब यूनिट और एक कहलाता है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक तरफ आपको नज़र आ रहा होगा लार्जर सब यूनिट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो लार्जर सब यूनिट है, ये देखो यहाँ पर इनकी अटैचमेंट भी बताई हुई कि जुड़ते किस तरीके से। ये वाली डायग्राम देखो, ये जो मैंने अभी आपके पास जो है वो लेवल की है। ये जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ये आपको पता है क्या है बेटा, ये लार्ज सब यूनिट है। और जो आपको नीचे नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये कौन सा होता है बेटा, स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, ये ना, ये लार्ज सब यूनिट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल डोम शेप होता है। कैसा होता है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बिल्कुल डोम लाइक होता है। ठीक है, ये इस वे के अंदर नज़र आएगा आपको, ये आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है, ये इस वे में आपको नज़र आएगा। बाकी जो हमारे पास स्मॉलर जो सब यूनिट होता है, तो स्मॉल सब यूनिट होता है। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है बेटा मेरे पास, ये दरअसल क्या है मेरे पास, ये बिल्कुल फ्लैटेड होता है। फ्लैटेड का मतलब ये होता है कि चिपटा हुआ होता है, बिल्कुल ना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है नीचे, जैसे किसी ने उसको जो है ना चिपटाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल चिपटा हुआ ये हमारे पास होता है ये। और ये हमारे पास आप ये कह दो बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट होता है ये। फ्लैट का मतलब बिल्कुल जैसे ज़मीन होती है ना, जैसे ज़मीन कैसी फ्लैट है, वैसे ही मेरे पास ये क्या होगा, ये फ्लैट होगा, इसके साथ अटैच हुआ होगा यूँ इस वे में, लाइक दैट। ये इस तरीके से ये हमारे पास अटैच होता है। ठीक है भाई, ये याद रखना। ये इस तरीके से इसको बनाते हैं, ये इस वे में आपको नज़र आएगा, इस वे में इसकी डायग्राम नज़र आती है। बाकी फिर ये जो साइड कहलाती है इसकी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली साइड, ये मैं ब्लैक से इसको शेड कर दूं ताकि आपको समझ आए। ये जो साइड आती है जहाँ पे मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये पूरी साइड कहलाती है बाइंडिंग साइड। ये कौन सी साइड कहलाती है, बाइंडिंग साइड कहलाती है। बाइंडिंग साइड का मतलब होता है कि यहाँ पर बेटा हमारे पास RNA, मैंने क्या कहा था कि राइबोसोम के अंदर क्या मौजूद होता है, RNA मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर RNA की जो टाइप मौजूद होती है उसको हम लोग कहते हैं मैसेंजर RNA। कौन सा RNA होता है, मैसेंजर RNA। mRNA जो होता है, जिसको मैं mRNA करके लिख रहा हूँ, mRNA जो होता है वो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। इस बाइंडिंग साइट के ऊपर वो लगा हुआ होता है इस तरीके से। आपको देखो तीन आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तीन टाइप्स के आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसको आप एक कह रहे हो E साइड कह रहे हो, किसी को आप P साइड कह रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है, ये हमारे पास एक तीसरा भी होता है, इसको हम लोग A साइड भी कहते हैं, A, P और E। ये हमारे पास तीन किस्म के साइट्स आते हैं, तीन किस्म की टाइप आती है मैसेंजर RNA की, जिसमें ये हमारे राइबोसोम्स के साथ, बाइंडिंग साइट के साथ ये लगे हुए होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम सिंपल होता है बेटा। मेरे पास मैसेंजर RNA का काम क्या होता है कि मैसेंजर RNA के पास ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन आती है। ये एक इन्फॉर्मेशन, देखो हमारे DNA, हमारे RNA को कौन बना रहा है, हमारे RNA को बनाने वाला है DNA। हमारा कौन बना रहा है, हमारे RNA को DNA बना रहा है। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन RNA के अंदर मौजूद होगी वो कहाँ से आई होगी, वो DNA से आई हुई होगी। ऐसा ही है ना भाई। तो अब मेरे पास जो मैसेंजर RNA है, इस मैसेंजर RNA के पास जो राइबोसोम फंक्शन करता है, जो राइबोसोम काम करता है, उन तमाम की तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, mRNA के पास होगी। आपको पता है राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है भाई, ये प्रोटीन बनाता है। इसके लिए हम लोग राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री का क्या मतलब होता है, प्रोटीन फैक्ट्री का ये मतलब होता है कि वो हमारे पास ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमें मदद कर रहा होता है, प्रोटीन बना के हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को दे रहा होता है। सही है, ये राइबोसोम। अब यहाँ पर राइबोसोम जो है वो डायरेक्टली कभी भी आपको प्रोटीन बना के नहीं देगा। राइबोसोम दरअसल क्या करता है, मैसेंजर RNA राइबोसोम को सारी की सारी उसकी प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, या उसको प्रोटीन बना कर देता है। एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जब भी मेरे पास DNA से RNA बनता है, ये कहलाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या कहलाता है,
ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यही है ना भाई, मेरे पास क्या डीएनए से आरएनए बन रहा है, सही है ना, ये अलग प्रोसेस है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे पास आरएनए से या राइबोसोम से प्रोटीन बनाई जा रही है, आरएनए से या फिर राइबोसोम से क्या बनाई जा रही है, प्रोटीन बनाई जा रही है, तो ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बनता है ट्रांसलेशन से। वो कौन से प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनता है, ये याद रखना, ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस से वो बनेगा। क्योंकि मैसेंजर आरएनए वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को, हमारे पास जो प्रोटीन बनाने वाली इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से उसके पास आई है, वो उसको एक जगह पर क्या करेगा बेटा, एक जगह पर उसको लाकर जमा करेगा, और वहां पर आकर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्रोटीन बन के जो है वो कहाँ पर जाता है, पैकेजिंग के लिए जाता है। और आपको पता है जब पैकेजिंग कौन करता है, वो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटस करता है। वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ तक आपको हो सकता है क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके केमिकल कंपोजिशन की, अगर मैं अभी बात करूँ, इसका लास्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो इसके केमिकल कंपोजिशन है राइबोसोम का। तो राइबोसोम दरअसल अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो केमिकली अगर मैं देख रहा हूँ इसको, केमिकली अगर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ अपने राइबोसोम को, तो केमिकली राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। केमिकली अगर मैं देखूँ तो वो एक होता है आरएनए, ठीक है, और एक हमारे पास आता है प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ये हमारे बनाते हैं राइबोसोम को। ये किसको बनाते हैं, राइबोसोम को बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर, इन दोनों को मिलकर, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, आरएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं, तो ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है भाई। ये न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए और प्रोटीन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं भाई, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। और जो आपका राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है भाई, आपके न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है बेटा कि मेरे पास क्या होता है कि ख़ास किस्म का, एक मिनट बेटा, अच्छा सॉरी, चलें। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो आरएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन को कंबाइन करने के लिए, आरएनए और प्रोटीन का आपस में बॉन्ड बनाने के लिए बेटा याद रखिएगा, एक ख़ास किस्म का हमारे पास एलिमेंट यूज़ होता है जिसको आप मैग्नीशियम कहते हो, ठीक है। मेरे पास मैग्नीशियम आयन का यूज़ किया जाता है, M++ हम इसे कह रहे हैं, ये मैग्नीशियम आयन है। ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन को क्या करवा के रखता है, बाउंड करवा के रखता है। ये बाउंड करवाता है, किस चीज़ का काम करेगा, बॉन्डिंग का काम करेगा, ये बाउंड करवाएगा, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा। किस किस का बॉन्ड बनाएगा, आरएनए का और प्रोटीन का बॉन्ड बनाएगा। आरएनए के अंदर पूरे आरएनए के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाता, ये हमारे पास बनाता है बेटा जो हमारा फॉस्फेट पार्ट होता है, जो आरएनए में जो फॉस्फेट वाला पार्ट होगा, उस फॉस्फेट वाले पार्ट को, और मेरे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड वाला जो पार्ट होता है, फॉस्फेट और अमाइनो एसिड, फॉस्फेट और अमाइनो एसिड को आपस में ये क्या करवाता है, बॉन्ड करवाता है। कौन कौन बेटा, ये मैग्नीशियम आयन जो मैंने Mg लिखा है, ये क्या करवाता है, फॉस्फेट को और अमाइनो एसिड को आपस में क्या करवाता है बेटा, ये बॉन्ड करवाता है, ठीक है बेटा। ये बात याद रखिएगा, जिसको आप मैग्नीशियम आयन का भी नाम दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, यहीं तक रखते हैं लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह।